पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भारत का हाथ है। 2018 में पाकिस्तान से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्क में दहशत गर्दी दोबारा लौट कर आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, खित्ते में क़याम अमन के लिए दुनिया पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहती है। दुश्मन से पाकिस्तान की कामयाबी हज़म नहीं हो रही। अफगानिस्तान से कहा है कि अपनी सरजमीन से दहशत गर्दी को रोके। तालिबान रजीम दहशत गर्दों को रोकने में नाकाम रही। वर्कशॉप के शुरका के सवालों के जवाब भी दिए। कहा कि NFC अवार्ड में पंजाब ने बढ़कर हिस्सा डाला। दीगर सूबों ने भी साथ दिया। माजी की गलतियों को सुधारेंगे और चारों सूबों को उनका हक देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मस्तून के इलाके खटपूचा में फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सहूलतकारी में मुलविस मुतादिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर लिया। कार्रवाई में फितना हिंदुस्तान के मुतादिद दहशत गर्दों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। इलाके में सर्च और क्लियरेंस कार्रवाइयाँ जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। 4 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागडार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। मुलाकात किर्गिस्तान में SCO वज़रा ख़ारजा काउंसिल के इजलास के मौके पर हुई। ईरान ने इराक़ी वज़ीर आज़म के ज़रिए पेश अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आर्ज़ी जंगबंदी को नाकाबिल कबूल करार दिया। अमरीकी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने कहा है कि ईरानी हुकूमत आर्ज़ी मुआहदे में दिलचस्पी नहीं रखती। पेशकश में आबा हुर्मुज़ के कंट्रोल का मसला भी हल नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद हैं। मसला पैगामात पहुँचाने का नहीं, मसला अमरीका का रवैया है जो गैर मंतकी लालच और दबाव डालने पर मबनी है। अमरीकी फ़ौज के तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर हमले। पासदारान की बहरी तंसीबात, फ़ौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन गोदाम और मवासिलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाने का दावा। सूबा खुज़स्तान के शहर अहवाज़ में अमरीकी मिसाइल हमले में 4 अफराद शहीद और 5 ज़ख्मी हो गए। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में बहरीन, उर्दन और कुवैत पर ड्रोन हमले। फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। इराक़ के अरबिल हवाई अड्डे पर भी ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब ने बरतानिया को अमरीका को हवाई अड्डे देने पर वार्निंग दी। कहा कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हर फौजी अड्डा हमारा हदफ होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले पर ईरान के ज़ब्त असासों से नुकसान की अदायगी करने का कहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने असासों को अदायगी के लिए ज़ब्त करने को ख़तरनाक और इश्तियाल अंगेज़ मिसाल करार दिया। आबना हुर्मुज़ और बहर अहमर में कशीदगी बढ़ने पर आलमी मंडी में खाम तेल $100 फ़ी बैरल से ऊपर चला गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत $101 फ़ी बैरल, WTI की तकरीबन $92 और UAE मरबन खाम तेल की कीमत $106 फ़ी बैरल तक जा पहुंची। शिपिंग डेटा के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त 2 महीने की कम तरीन सतह पर है। पाक फौज की चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा की 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आमिर रज़ा को उनकी तरक्की और नई तकर्री पर मुबारकबाद दी। अहम जिम्मेदारी की अंजामदही के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का जलसा आज होगा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और मरीम नवाज खिताब करेंगी। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने कहा है मीरपुर जलसे में अवाम नई तारीख रकम करेंगे। आज साबित होगा मीरपुर के अवाम खिदमत, तरक्की और खुशहाली पर एतमाद करते हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर करेगा। कश्मीर का फैसला ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पंजाब, ना सिंध। कश्मीरी बराबरी के हुकूक के लिए इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाए। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से तबाही। मानसेरा में सैफुल मुलूक झील रोड के अतराफ पहाड़ी मकामात पर शदीद बारिश और सैलाबी रैले। 2 रोज़ कबल वाक़ई की वीडियो वायरल। वीडियो में सैलाबी रैले आने पर सयाहों को महफूज मकामात पर जाते देखा जा सकता है। सैलाबी रैले से नारान को झील सैफुल मुलूक से मिलाने वाली सड़क बदस्तूर बंद है। जनूबी वज़ीरिस्तान लोर में 3 कॉजवे बह गए। डीजे खान के कबायली इलाकों में बारिशों के बाद बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। सरगोदा में भी बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी और सेम नाले ओवरफ्लो हो गए। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बायस बाज़ अहम सड़कों पर गढ़ों की मुरम्मत कर दी गई। अल्लामा इकबाल टाउन में गढ़े को बंद नहीं किया जा सका। PDMA ने पंजाब ने बारिशों के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में बारिशों से 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 44 ज़ख्मी हुए। लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में कभी हल्की कभी तेज़ बारिश। सुबह मतला बर आलूद। महकमा मौसमियात का कहने की बारिश बरसाने वाली मानसून हवाएं मुल्क के शिमाली और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। KP, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाकों में बारिश के इम्कान और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। कराची में गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। चंद मकामात पर बूंदाबांदी मुतवक्किल। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मानसून की पेशगोई पर तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है। सिंध हुकूमत किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। बयान में कहा कराची, जामशोर और सक्खर समेत मुख्तलिफ मकामात में इमरजेंसी रिस्पॉन्स मराकज़ फ़ाल हैं। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 8.9% का इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 9.6% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में डीजल 15.8 और पेट्रोल 5.2% महंगा हुआ। टमाटर 40% और अंडे 7% महंगे हुए, जबकि हालिया हफ्ते 8 अशिया सस्ती हुई। और भारतीय रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। एक अमरीकी डॉलर पहली बार 97 भारतीय रुपये का हो गया। भारतीय रुपया इससे पहले मई 2026 में 96 रुपये 96 पैसे की कम तरीन सतह पर आया था।